वेलकम टू द बेसिक्स। तो आज की वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आपकी जो शीट है उसको इंसर्ट किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है, मूव किया जा सकता है या रीनेम किया जा सकता है। ये जो पर्टिकुलर आप पूरा टेबुलर फॉर्म में डेटा देख रहे हैं ये एक शीट कहलाती है। जैसे इस वक्त जो मेरी एक्सेल फाइल है उसके ऊपर ये शीट नंबर 1 खुली है, शीट 4 खुली हुई है, शीट 2 है, शीट 5 है, शीट 3 है और मार्कशीट है। तो इस तरीके से मेरे पास 6 शीट्स खुली हुई हैं। तो ये एक शीट को किस तरीके से इंसर्ट, डिलीट, मूव या रीनेम किया जाता है ये हमने आज की वीडियो में सीखना है। सबसे पहले तो हम इसको रीनेम करना सीख लेते हैं। रीनेम करने का बहुत आसान तरीका है। यहाँ नीचे आपके पास ये शीट्स नज़र आ रही हैं जहाँ पर मेरा एरो का कर्सर गया है। तो ये आप एरो के ज़रिए देख सकते हैं कि किस तरीके से शीट्स नज़र आ रही हैं आपके पास। तो आपने कोई भी शीट सिलेक्ट करनी है तो उसको किस तरीके से रीनेम होता है तो वो हम देख रहे हैं कि कैसे होता है। फॉर एग्जांपल मैं शीट नंबर 2 पे गया तो यहाँ पर मेरे पास पेरोल का डेटा बना है और मैं इस शीट का नाम पेरोल रखना चाहता हूँ। तो मैं इस शीट पे गया और इस शीट के इसी टैब के ऊपर मैंने डबल क्लिक किया। जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया इस तरीके से ग्रे फॉर्म के अंदर इस टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट हो गया। अब इसको मैंने नाम दे दिया पेरोल टाइप करके। जैसे ही मैंने पेरोल टाइप किया फिर मैंने एंटर दबा दिया। अब इस शीट का आप देखें नाम हो गया पेरोल। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली शीट को प्रोडक्ट डेटा के नाम से सेव करना है। शीट नंबर 3 का मैंने नाम चेंज करना है और मुझे लिखना है प्रोडक्ट डेटा। तो मैं इस शीट पे गया, शीट के टैब पे गया और यहाँ पर डबल क्लिक किया। जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया अब मैंने लिख दिया इसके ऊपर प्रोडक्ट डेटा। तो इस तरीके से इस शीट का नाम भी चेंज हो गया। दूसरी चीज़ जो हमने देखनी है वो ये देखनी है कि किस तरीके से शीट्स को इंसर्ट किया जाता है या डिलीट किया जाता है। देखें शीट को इंसर्ट करने का जो आसान तरीका है वो तो ये है कि आपने जिस भी शीट को इंसर्ट करना है और जिस शीट से पहले इंसर्ट करना है तो उस शीट पे आप चले जाएं। फॉर एग्जांपल आपको शीट नंबर 5 से पहले एक शीट चाहिए तो आप शीट नंबर 5 के टैब पे गए और वहाँ जाके आपने राइट क्लिक किया। जैसे ही आपने राइट क्लिक किया तो आपके पास इस तरह टैब एक खुल गया, एक डायलॉग बॉक्स खुल गया और उसमें फर्स्ट जो डायलॉग लिखा हुआ है वो इंसर्ट का लिखा है। आपने उस पर इंसर्ट पे क्लिक किया। इंसर्ट पे आपसे ये पूछेगा कि आपको वर्कशीट चाहिए। ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ है तो आप कहेंगे ठीक है ओके मुझे वर्कशीट चाहिए। जैसे ही आपने ओके पे क्लिक किया तो शीट नंबर 5 से पहले एक और शीट इंसर्ट हो गई जो कि आ गई शीट नंबर 6। आप इसका नाम जो भी रख सकते हैं अपनी नीड के मुताबिक। इसी तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि किसी शीट के बाद कोई शीट इंसर्ट हो जाए तो उसका एक आसान तरीका ये होता है कि आप उस शीट पे गए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने प्रोडक्ट डेटा जो शीट है उसके बाद एक शीट जो है इंसर्ट करनी है। तो आप जैसे ही प्रोडक्ट डेटा पे गए उसके बाद ये साइड पे प्लस का साइन आपको बड़ा सा नज़र आ रहा है, इस पर लिखा भी आएगा आपके पास कि न्यू शीट। आपने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो ये प्रोडक्ट डेटा के बाद एक शीट क्रिएट हो गई। तो इनकेस आपको अगर पहले कोई शीट इंसर्ट करनी है किसी शीट से तो आप राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और वर्कशीट पे ओके कर देंगे। और इनकेस आपने किसी शीट के बाद कोई शीट इंसर्ट करनी है, शीट नंबर 8 है इसके बाद कुछ इंसर्ट करना है, शीट नंबर 8 पे गए और ये प्लस के साइन पे आपने क्लिक कर दिया तो शीट 8 के बाद एक और शीट आपकी इंसर्ट हो गई। तो इस तरीके से हम शीट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई शीट मेरे काम की नहीं है और अब मैंने उसको डिलीट करना है तो वो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। ये मैं शीट नंबर 4 पे गया, मुझे लगा है मेरे काम की नहीं है, मैंने इस पर राइट क्लिक किया और मैंने डिलीट पे क्लिक कर दिया तो इस तरीके से ये शीट डिलीट हो गई। इसी तरीके से हम शीट नंबर 5 को अगर डिलीट करना चाहें हमने राइट क्लिक किया, डिलीट के टैब पे क्लिक किया तो वो हमारी शीट वाली डिलीट हो गई। तो इस तरीके से हम शीट को डिलीट कर सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें शीट्स की पोजीशंस को चेंज करना होता है। हम चाहते हैं कि ये शीट यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ये शीट यहाँ पे होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये मार्क शीट है, मैं चाहता हूँ कि ये मार्कशीट वाली जो शीट है ये लास्ट में रखी हुई है, मैं इसको फर्स्ट पे ले आऊँ। तो इसको बड़ा आसान तरीका ये होता है कि आप राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करके मूव और कॉपी का जो बटन है उसके ऊपर आप क्लिक करें। जैसे ही आपने उसके ऊपर क्लिक किया तो ये आपसे ऊपर ऑप्शन देगा कि आपने ये शीट कहाँ पे मूव करनी है। तो बिफोर शीट के नीचे आपके पास ये टैब्स ऑप्शन नज़र आ रहे हैं कि आपने शीट नंबर 1 से पहले ये शीट रखनी है या पेरोल से पहले। जिस भी शीट पे आप क्लिक करेंगे, जिस भी शीट को आप सिलेक्ट करेंगे उससे पहले ये शीट आ जाएगी। क्योंकि आपने मार्कशीट को सबसे पहले लेके जाना है तो इसका मतलब आपने इसको शीट नंबर 1 से भी ऊपर रखना है। तो आपने शीट नंबर 1 के ऊपर ब्लू लाइन को रखा और इस पर ओके दबा दिया तो ये आप देख सकते हैं कि मार्कशीट आपके पास सबसे टॉप पर
आ गई। एक दफ़ा दोबारा करके दिखा देता हूँ। ये प्रोडक्ट डेटा की शीट है, आप चाहते हैं कि ये पेरोल की शीट से ऊपर आ जाए, तो आपने इस पर राइट क्लिक किया, मूव और कॉपी के बटन पे क्लिक किया, और आप चाहते हैं पेरोल जो नाम की शीट है उससे ऊपर आ जाए, तो आपने पेरोल नाम की शीट पे ब्लू लाइन को ले गए और आपने ओके पे क्लिक किया, तो ये देखें आप पेरोल की शीट से ऊपर ये प्रोडक्ट डेटा आ गया। तो हमने चारों चीज़ें सीख ली इस तरीके से।